हेलो बच्चों, आज ये है हमारा लेक्चर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोइका, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 जो कि हमारा स्टार्टिंग होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड। तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ बेनिफिट्स देखेंगे कि कैसे वो किस तरह यूज़फुल आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फूड से कि किस तरह से वो कोई कोई फूड में हमारे मदद करता है उस फूड को आगे की प्रोसेस करने में। तो इसमें सबसे पहले अंडरलाइन कर चुका हूँ, ये सब लाइन आप भी अंडरलाइन कर लो प्लीज़, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछे जा सकते हैं सवाल, ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप भी अंडरलाइन कर लो। कहता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड चीज़, चीज़ एंड कर्ड फॉर्मेशन। तो दही और पनीर ये सभी को बनाने में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, जो कुछ बैक्टीरियम है, वो बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इसे बनाने में। किस तरह से हेल्प करते हैं चलिए हम देखते हैं। लैक्टोबैक्यूलस इज ए बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियम पूछ सकते हैं कौन सा वो बैक्टीरियम है जो कि हमें कर्ड फॉर्मेशन में मदद करता है। तो लैक्टोबैक्यूलस एट फेवरल टेम्परेचर इट मल्टीप्लाइज इट इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड्स। सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो कहता है लैक्टोबैक्यूलस जो है उसे एक फेवरल टेम्परेचर में वो दूध को दही बना देता है। आप जब भी देखते होंगे अपने मम्मी या दादी को दही बनाते हुए या दही को जमाते हुए, तो रात में करती होंगी क्या, वो कुछ पहले वाले दही को कुछ उस दही में मिलाती है, उस दूध में मिलाती है। वो पहले जो कल के दही रहते हैं उसको दूध में मिलाती है और वो सुबह दूध हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए कि वो दही में पहले से हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और जैसा कि जानते हैं हम बैक्टीरिया तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं फेवरेबल टेम्परेचर, सबके अलग अलग फेवरेबल टेम्परेचर रहते हैं। तो सबका अलग अलग फेवरेबल टेम्परेचर होने के कारण वो अपने टेम्परेचर में बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, बहुत सारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो वही मात्रा में बढ़ने के कारण जो है वो हमारा दूध को दही बनाता है। अब है हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। बेकरी मतलब आपका केक बनता है और ब्रेड बनते हैं, इन सभी में भी हमारा किस तरह से मदद करता है। और एक नए प्रोसेस को हम जानेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस। लाइन आप अंडरलाइन कर लो। देखिए, फंगी लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डफ और बैटर्स यूज इन इडली और डोसास कॉज टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक इट फल्वी एंड सॉफ्टी। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो। दिस इज नॉन एन फर्मेंटेशन। कहते हैं कुछ जो हमारे फंगी होते हैं, लाइक ईस्ट एक एग्जाम्पल है फंगी की, जो हमें ब्रेड्स बनाने में मदद करते हैं। देखिए, फेवरेबल कंडीशन में वो भी बहुत सारे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और वो करते क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा गैस ट्रैप किया जाता है। वो जो हमारे बने हुए होते हैं ब्रेड के जो पहले रॉ मटेरियल्स होते हैं लाइक मैदा, ये सभी के द्वारा वो ट्रैप किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जो अब वो हमारा मैदा है वो अब हमारा फूल जाएगा। ओके, अब वो हमारा फूल जाएगा जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंदर फिलअप रहेगा, जिसके कारण अब वो स्पॉन्जी टाइप का लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट हेल्प इन इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक इट फल्पी एंड सॉफ्ट इन ब्रेड्स। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब बाय डफ एंड मेक इट फल्पी एंड सॉफ्टी। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, अल्कोहल बीवरेज, इसमें देखते हैं क्या होता है अल्कोहल बनाने में। मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। काफ़ी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में मदद आते हैं। फंगी लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल गैस प्रेजेंट इन सेलर्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। अब यहाँ पे भी फंगी में हमारा ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर जो होते हैं हमारे प्रेजेंट इन सेलर्स एंड फ्रूट्स, ये सभी सरे हुए को जो है ईस्ट है हमारा वो अल्कोहल या वाइन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, दिस अल्कोहल इज यूज टू मेक अल्कोहलिक बीवरेज। तो यही अल्कोहल हमारा अल्कोहलिक बीवरेज में यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय सिमिलर प्रोसेस। तो यही हमारा ईस्ट जो है एसिटिक एसिड बनाने में भी मदद करता है। तो आप एग्जाम्पल सबका याद रख लो, ईस्ट बनाने फंगी में कौन सा ईस्ट हमें फर्मेंटेशन में भी मदद करता है और अल्कोहलिक बीवरेज में भी। ये कुछ एक्टिविटी है। चलिए, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब ट्रीटमेंट मतलब आपके जो इंडस्ट्रियल रहते हैं
ये सभी साफ सफाई करने में। सम बैक्टीरिया आर यूज इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो एग्यूमेंटेशन। तो कुछ बैक्टीरिया है हमारे, तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस है दो इफ्लुएंट्स एंड बायो एग्यूमेंटेशन को ध्यान से समझते हैं, जो ये हमारे होते क्या है। देखिए ध्यान से पढ़िए लाइन को, कहता है कि सम बैक्टीरिया आर यूज इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड। देखिए कुछ बैक्टीरिया जो हमारे यूज़ किया जाते हैं उनको कहते हैं इफ्लुएंट्स, और इस प्रोसेस को जो उसे साफ सफाई करता है उसे कहते हैं बायो एग्यूमेंटेशन। आई होप आप समझ गए होंगे इफ्लुएंट्स एंड बायो एग्यूमेंटेशन का मतलब कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्प में आते हैं उसे कहते हैं इफ्लुएंट्स, और दिस प्रोसेस को कहते हैं, साफ सफाई वाले प्रोसेस को, बायो एग्यूमेंटेशन। ओके, अब जो है इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ, हमारे ह्यूमन हेल्थ में ये किस तरह से मदद करते हैं। फर्स्ट, मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउज हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बाउल मूवमेंट। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हमारे आते हैं डाइजेशन के बारे में। तो कुछ एलिमेंट्री कैनाल्स में हमारे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये समय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए हमने कोई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं दिया। सेकेंड में कहता है हमारा, कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। एंटीबायोटिकल केमिकल्स डेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अटैकिंग देयर लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, penicillin is an antibiotic obtained from a fungus. Penicillium notatum, streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some antibiotics obtained from fungi and bacteria. तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, जो हमारे हार्मफुल जो हमें बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, डराते हैं, हमें बुखार आता है, कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, तो उस समय पे एंटीबायोटिक लिया जाता है जो कि उसका ग्रोथ को रोकते हैं। जो हमें हार्म कर रहे हैं उसके ग्रोथ को ये एंटीबायोटिक रोकते हैं। तो यही हमारा फंक्शन है एंटीबायोटिक का, और एंटीबायोटिक का मतलब ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए एंटीबायोटिक के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। एंटीबायोटिक आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा। ओके, तो अब देखिए कहा गया है कि देखिए ये सभी कुछ एग्जाम्पल हमारे स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड यूरोमाइथ्रोसिन, ये सभी हमारे एंटीबायोटिक हैं। ये नाम आप प्लीज़ याद रख लीजिए, कम से कम 3 हैं, तीनों याद रख लो। ओके, ये सब यूज किए जाते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, क्लोरेरा होते हैं, ये सब कुछ बैक्टीरिया के कारण होते हैं डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। इसमें जो हमारे ये एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबायल इन्फेक्शंस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा। However, antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctors, and that too only in the prescribed doses and for the prescribed duration. Not completing the prescribed course may make them ineffective when used in future. Okay, if they are taken when not really required, they may kill some of the useful bacteria in the body. तो कहता है ये जो एंटीबायोटिक हैं ये हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लेना चाहिए फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन एंड प्रॉपर डोजेज। इसलिए क्योंकि अगर सपोज कर लो 2 केसेस राइज होते हैं, प्रॉपर डोजेज हमने अगर नहीं लिया तो हमारे जो है वो कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाएगा, फिर से हमारे फ्यूचर में हमें वो आ सकता है वो डिजीज़। और सेकेंड जो कहता है अगर हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो कुछ हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया है उसे भी वो किल कर सकते हैं, उसे भी वो मार सकते हैं, तो ये भी हमारे के लिए एक हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए क्वालिफाइड डॉक्टर से हमेशा प्रिस्क्राइब लेना चाहिए। थर्ड कहता है व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस इंटर आवर बॉडी दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स। दिस सेल्स गेट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच अ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि हमारे शरीर में एक एंटीबॉडीज होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो है कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। समझते हैं कि ये इंटर आर है, ये हमारे पास अनआइडेंटिफाइड है, ये आइडेंटिफाइड है, उसे ये किल कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज़ भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कहता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
the body remember the type of microorganism. If the same microorganism enter the body again, it get recognized and destroy much faster. This is called immunity. तो सपोज कर लीजिए अभी आपको पोलियो का या कोविड-19 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। कोविड-19 का वैक्सीन मिलता है। तो कोविड-19 का जो वैक्सीन मिला, तो वो फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाइड कर लिया जो हाँ ये मेरे लिए अननेसेसरी है तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। बट सेकेंड टाइम फिर से उस पर्सन के अगर शरीर में जो आ गया हमारा कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस, तब वो इसको और जल्दी में किल कर सकता है। वो जानता था कि ये नेसेसरी नहीं है, मैं इसको पहले भी किल कर चुका हूँ, अब मैं इसको और तेज़ी से किल करता हूँ। ओके, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज देयरफॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव built inbuilt mechanisms to resist and destroy the infections of that some or microorganisms may cause. अब इम्यूनिटी के बारे में एक और बात कही गई है कि इम्यूनिटी एक नेचुरल थिंग्स होते हैं, नेचुरल ही आकर रहते हैं ह्यूमन बींग्स में। आप ऑब्जर्व करते होंगे कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके क्लास में जो जिसको हमेशा जुकाम से रहता है, वो हमेशा परेशान रहते हैं, स्कूल एब्सेंट करते हैं। और एक और फ्रेंड्स हैं, एक नाम ले लो, एक श्याम का जो है वो था वीक इम्यूनिटी है, जिसके कारण उसे वो हमेशा बीमार पड़ते रहता है। वो सपोज कर लीजिए अगर बारिश में भी थोड़ा भीग गया तो वो बीमार हो जाएगा। बट राम जो है उसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, अगर वो बारिश में भी भीगा तो वो कल स्कूल आएगा, बट श्याम नहीं आ पाएगा। तो इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और वीक इम्यूनिटी। तो राम के पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थे कि जिसके कारण वह झेल पाया उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, बट श्याम के पास नहीं थे, श्याम का वीक था इसलिए वह नहीं झेल पाया। ओके, अब इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन आज जो पढ़ रहा है, इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन ही नहीं पढ़ रहा है। कोविड-19 के पास काफ़ी सारे के पास इम्यूनिटी नहीं थे जो कोविड-19 को हम झेल सके, बट आज वैक्सीन के जरिए एक इम्यूनिटी बनाया जा रहा है कोविड-19 के लिए। वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वैक्सीन्स आर सस्पेंशंस ऑफ किल्स और weakened microorganisms or products or derivatives of such a microorganism. The most common method of administering vaccines by inoculation. However, some vaccines give orally also. तो ये तीन एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन के। ओके, दो एग्जाम्पल, एक इनकोकुलेशन, एक ये मेथड है, और एक ओरली, एक मुंह में आप देखते होंगे ड्रॉप डालते हैं, वो भी एक वैक्सीन्स होते हैं। ओके, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को आप अंडरलाइन कर लो। साइनोबैक्टीरिया आर अवेल टू फिक्स for us by plants atmospheric nitrogen into usable form of salts of nitrogen. They are called biological nitrogen fixer. तो जैसा कि आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, दो बैक्टीरिया हमारे साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। ओके, अब देखिए कहता है कि हमारा राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द रूट्स ऑफ नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। देखिए राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया है हमारा, वो एक दाल है, लेग्यूमिनियस प्लांट है जो कि दाल की बेल है, उसमें उसके जड़ में वो रहता है। अब ये प्लांट और ये बैक्टीरिया हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है कुछ इस तरह से कि प्लांट जो है बैक्टीरिया को मदद करता है उसको लाइवलीहुड देने में, उसको शेल्टर देने में, और जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो प्लांट को हेल्प करता है नाइट्रोजन, जो हमारा नॉर्मली एयर है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वो प्लांट को देता है। ओके, तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर हमें हेल्प करता है। इसी तरह सम साइनोबैक्टीरिया डू द सेम इन रिच फील्ड्स एंड इन एसोसिएशंस विद द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट्स। ओके, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो साइकस प्लांट्स को मदद करते हैं। यूज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मेथिन in the biogas reactors. Both ethanol and methanes are used as a fuel of production of energy. तो कुछ हमारे बैक्टीरिया जो कि मैथिन और इथेनॉल जो है फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल, आपसे कोई पूछ सकता है कि इथेनॉल का जो है हमारा फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो आप बोल सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो यही सब कुछ बातें हैं। अब है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में देखिए, व्हेन अ प्लांट एंड एनिमल्स डाइज इट लीव्स बिहाइंड द न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी in the organic materials that formed its body structure. Decomposer eventually convert all organic metals into carbon dioxide and nutrients. Okay, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, carbon dioxide and nutrients. These nutrients like nitrogen, phosphorus, magnesium, etc. become a part of the soil. This process eventually
replenishes nutrients back to the ecosystem, thereby allowing the plants to grow. Bacteria and fungi are some of the common decomposers. कहता है, अब देखिए क्लीनिंग इन्वायरमेंट मतलब कुछ देखिए हमारे पेड़ गिर जाते हैं उनकी उम्र होने के कारण भी, और वैसे भी आंधी तूफान से कुछ जानवर मर जाते हैं जंगल्स में। तो वहाँ पे करता है क्या, जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया जो है कुछ हमारे उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ये सभी आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। डिकम्पोज मतलब उसको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं एकदम छोटे छोटे टुकड़े में, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जो कि हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम आके हो जाता है। तो ये सभी प्लांट के जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है और एनिमल्स भी, और ये हमारे सॉइल में घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल का फर्टिलिटी बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट भी कर देते हैं, उस इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर देते हैं और सॉइल को भी मदद करते हैं। तो इसके साथ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स वाला टॉपिक खत्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला हम लेक्चर 3rd में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।